हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे, संयोजकता को समझेंगे, ऑक्सीकरण संख्या को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, शॉर्टकट में हम इसको समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए परमाणु 3 मूल कणों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यहाँ पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये के कक्षा होती है, इसका ऊर्जा स्तर होता है, इसका जो उपकोष होता है एस, ये एल कक्षा होती है और इसका उपकोष होता है एस पी, ये एम कक्षा होती है, इसका जो उपकोष होता है वो होता है एस पी डी, और ये वाला जो है ये होता है एन कक्षा और इसका जो उपकोष है वो है एस पी डी एफ। आगे भी कक्षाएं होती हैं। इतनी बात आप ऊर्जा स्तर को समझिए। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा ऊर्जा स्तर है। इन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब हम चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हम लोग शुरू करते हैं। पहले एस लिखेंगे, फिर एस पी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एस पी डी, फिर लिखेंगे एस पी डी एफ, फिर लिखेंगे एस पी डी एफ, उसके बाद एस पी लिखेंगे और डी लिखेंगे, फिर लिखेंगे एस पी और एस लिखेंगे। ये हमारी पहली कक्षा होगी, ये वाली जो होगी दूसरी होगी, ये वाली जो होगी वो तीसरी होगी, ये वाली चौथी, ये वाली पांचवी होगी, ये वाली छठी होगी, ये सातवीं और ये वाली आठवीं। अब इसको हम ऐसे काटेंगे। चलिए ऐसे काटते हैं इसको, यहाँ से इसको ऐसे काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, फिर इसको ऐसे काटिए, इसको ऐसे काटिए, फिर ये वाला ऐसे काट दीजिए, ये वाला ऐसे काटिए, इनको ऐसे सीध में काटते जाइए। ये कट गया हमारा, ये वाला कट गया। चाहे तो आप इसको मिला भी सकते हैं ऐसे करके, इधर से ऐसे करके आप इसको मिला भी सकते हैं, ऐसे 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 आप इसको मिला सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए पहले ये जो हरी वाली तीर है किसको काटा है, 1s को काटा है, 1s को काटा है। फिर किसको काटा है, ये वाली देखिए तीर किसको काटा है, 2s को काटा है। फिर किसको काटा है, ये वाली तीर देखो, पहले 2p उसके बाद 3s को काटा है, 2p फिर 3s को काटा है। अब ये वाली तीर देखो, ये वाली चौथे नंबर, पहले किसको काटा है, 3p को, 3p, फिर किसको काटा है, 3p के बाद 4s को इसने काटा है, 4s। उसके बाद इसने किसको विभाजित किया है, देखिए ये वाला 3d, 3d, फिर 4s, सॉरी 3d, 4p, फिर 5s को विभाजित किया है, 5s को काटा है।
ऐसे इस तरीके से आप इस क्रम को लिख सकते हैं। और अब हम समझेंगे कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी ऑक्सीकरण संख्या। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम समझेंगे S बराबर जो होता है 2, T बराबर जो होता है 6, D बराबर जो होता है 10, F बराबर जो होता है 14। मान लीजिए हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हम जानते हैं एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, निकालना है, इसकी संयोजकता निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। चलिए यहाँ देखते हैं। पहले S है, S का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इस पर रखेंगे, S पर 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। फिर आगे भी S है, S पर कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना है? P पर कितने इलेक्ट्रॉन? 6। फिर क्या है? S पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर बचा कितना इलेक्ट्रॉन? देखो 2 2 4 6 4 10 2 12, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो P पर हम 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब देखिए 1 मतलब जो पहली कक्षा है 1 S पर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी कक्षा देखो, ये है दूसरी कक्षा और ये वाली है, तो 2 और 6, 6 2 8। उसके बाद तीसरी कक्षा कौन सी है? ये वाली है और ये वाली है, तो तीसरी कक्षा में 2 और 1, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बहत्तम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के बहत्तम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। एल्युमिनियम की जो संयोजकता होगी +3। इसकी संयोजकता कितनी होगी? +3। एल्युमिनियम की संयोजकता +3, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर रही है। इसी तरीके से कुछ हम और तत्व को लेते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। तो चलिए इसको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा समझते हैं कि यह धातु है या अधातु है, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। पहले S पर रखेंगे 2, फिर S रखेंगे 2, P पर रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, S पर रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, P है तो 6 इलेक्ट्रॉन, S है तो 2 इलेक्ट्रॉन, D है तो 10 इलेक्ट्रॉन। संख्या गिनते इलेक्ट्रॉनों की कितनी हो गई? 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हो गए। जिनका 30 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 30 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं पहली कक्षा में जो 1 वाली कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 2। दूसरी कक्षा पर देखिए, 2 कक्षा ये वाली है, ये वाली है, तो दूसरी कक्षा में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा देखिए कौन कौन सी है? ये वाली तीसरी कक्षा है, ये वाली और ये वाली। तो तीसरी कक्षा पर हम इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। 2 6 2 8 10 8 18 इलेक्ट्रॉन। अब चौथी कक्षा पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बहत्तम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आया? 2 इलेक्ट्रॉन आया। इसके बहत्तम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आया, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी जिंक। जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2 होगी। संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता कितनी होगी? भाई 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो इसकी संयोजकता भी +2 ही होगी। इसकी संयोजकता कितनी होगी? +2। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या और उसका संयोजकता निकाल सकते हैं। बस।